हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज है मेरी गोद भराई मतलब बेबी शावर, जो हमारे यहाँ 7th मंथ पे होता है, प्रेगनेंसी के 7th मंथ पे। तो ये इस तरह से अपना घर सजवाया था हमने, सिंपल सा इस तरह से। और उस दिन थोड़ा सा कीर्तन वगैरह, भगवान का भजन का प्रोग्राम रखा हुआ था। तो ये घर के अंदर का सीन है ऐसा। तो यहाँ पे पूजा चल रही है, ये सब लोग आए हुए हैं, सब रिश्तेदार, मोहल्ले के लोग कीर्तन में। और ये अम्मा कीर्तन कर रही तो हमारे यहाँ बेबी शावर या गोद भराई को सादे भी बोलते हैं, जिसमें 7th मंथ पर मायके से मतलब माँ खाना मतलब मेरे लिए या फिर जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके लिए उसकी माँ खाने की चीज़ें बना के भेजती है। क्योंकि 7 महीने तक प्रेग्नेंट लेडी किसी और दूसरे के घर का कुछ नहीं खाती है, तो सबसे पहले माँ ही बना के भेजती है, तो उसको शुभ माना जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भी मानो। तो इस तरह से हमारे यहाँ सादे बोलते हैं इस चीज़ को। और वहाँ से कपड़े, और मायके से ही कपड़े और श्रृंगार का सामान और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं सबके लिए। और ये मैं बैठी हूँ लाल साड़ी में, पीछे मेरे पति हैं जो अभी तक रेडी नहीं हुए हैं, वो कुछ कामों में लगे हुए थे, पूजा वगैरह में। ये मेरी जेठानी है और इनके दोनों बच्चे हैं। वो सच्चे दरबार की जय, वो भोले बाबा की जय, वो धरती माता की जय, वो राज के भोले बाबा की सती सुहागी पार्वती मैया की जय, वो झारपीर बाबा की जय, गुरु गोरखनाथ की जय, बोल गुरु महाराज की जय, वो सच्चे दरबार की जय, बोल बंसी हाँ, तो इस तरह से सामान आता है। तो ये सब मेरे घर वाले, मेरे मायके वाले लेके आए थे मेरे लिए। सब खाने पीने की चीज़ें होती हैं, ड्राई फ्रूट्स और ये सब स्नैक्स, मिठाइयाँ। ऐसे हमने डेकोरेशन करवाई थी। ये गेस्ट हाउस में हुआ था ये प्रोग्राम। तो और ये रस्म घर पे हुई थी जिसमें गोद भराई की जाती है। घर से जो साड़ी वगैरह आई होती है वो सब पहनाते हैं मुझे। और मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, ये मेरे हस्बैंड है, पीछे मेरी सास है ग्रीन साड़ी में, डार्क ग्रीन साड़ी में। और ये सब भी सास और यही सब हैं, सब घर खानदान के ही लोग हैं। तो इस तरह से ये सब होता है। और इस टाइम बहुत ज़्यादा हंसी मजाक चल रहा था वहाँ पे। तो फिर सबसे पहले मेरे बड़े भाई को बुलाया जाता है, जो मुझे शगुन की साड़ी पहनाता है, जो सर पर ऐसे ही डाली जाती है, क्योंकि नया कपड़ा भी पहनते नहीं हैं। 9वें महीने पर हमारे यहाँ नया कपड़ा पहनाया जाता है। तो ये मेरे बड़ा भाई है जो मुझे साड़ी पहना रहा है। ये मेरे दोनों भाई हैं। और ये मेरे पति को कपड़े दिए जा रहे हैं, उनके लिए भी कपड़े आते हैं। सास ससुर मतलब जितने भी घर के मेंबर होते हैं सबके लिए कपड़े आते हैं। और ये मिठाई, श्रृंगार का सामान, इसमें श्रृंगार का सामान है।
और अब ये गोद भरी जाएगी। जो मान भरती हैं, मान मतलब जो नंद हैं मेरी, वो भरेंगी मेरी गोद। हाँ, तो इस तरह से सारी रस्में की जाती हैं। अब ये मेरी नंद हैं जो बड़ी वाली हैं, वो मुझे तिलक लगाएंगी, गोद भरेंगी, ये सब चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मेरी गोद में नारियल रखा गया है, मिश्री, ये सब शगुन की चीज़ें होती हैं जिनमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं सबकी, कि आने वाला बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ रहें, सब कुछ अच्छे से हो जाए, आगे वाले टाइम में किसी की बुरी नज़र ना लगे। इसलिए ये सारी रस्में की जाती हैं। सब लोग, सब औरतें आके, सब सुहागिन औरतें सभी आके आशीर्वाद देती हैं अपना जच्चा बच्चा को और फैमिली को। इसी तरह से सब कुछ होता है। और ये मेरी छोटी नंद है, ये भी कर रही है मेरा टीका। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ बेबी शावर में क्या क्या होता है, कौन से मंथ में ये सब होता है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। और ये मेरे भाई ने श्रृंगार का सारा सामान दिया है मुझे, मेरे भाई हैं। अब ये चारों मेरे भाई हैं, मतलब दो मेरे चाची, मतलब कज़िन है, चाचा चाची के बेटे हैं, और दोनों मेरे भाई, मतलब चारों मेरे भाई हैं। और ये मुझे श्रृंगार का सामान दे रहे हैं। और ये साइड में मेरी मम्मी है, मतलब मेरी मम्मी। अब मुझे मिठाई खिलाई जाएगी जो मेरा भाई ही खिलाएगा। और ये मेरे घर से, मतलब जो कोई जितना दे सके, बट मेरे घर से मेरे लिए एक पेंडेंट आया था गोल्ड का, और एक रिंग आई थी, बिछिया थे चांदी के, और एक चांदी का सिक्का था। ये मेरे लिए मेरे घर से आया था, जो मेरे मम्मी के हाथ में लगा हुआ है सामान सारा।
मेरा भाई अब मुझे टीका लगाएगा। ये ग्रीन कुर्ते में मेरे पापा हैं। ये पूरी फैमिली है। शायद मेरी बहन वीडियो बना रही है तो कैमरे के पीछे है बेचारी। अब जो श्रृंगार का सामान आया है उसमें से दीदी मेरा श्रृंगार करेंगी। ये सारा श्रृंगार किया जाएगा। सबसे पहले बिंदी लगाई है मेरे। फिर मेहंदी लगाई जाएगी। ये सबसे मतलब हमारे यहाँ हरी मेहंदी नहीं लगाई जाती, तो ये माँ के घर से आई हुई मेहंदी ही लगाई जाती है पहली बार। ये जो और आप लोग कहेंगे मेहंदी मैंने कैसी लगा रखी है, ये डाई वाली मेहंदी है, हरी मेहंदी नहीं है। ये पहली बार 6-7 महीनों में मैंने पहली बार हरी मेहंदी लगाई है।
अब ये पता नहीं क्या औरतों में बातें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक चल रहा था उस टाइम, जो मैं आपको नहीं सुना सकती। अब जो घर से मेरे अंगूठी आई है उसको पहनाया जाएगा, जो मेरे हस्बैंड ही पहना रहे हैं। ये मेरी सास हैं। अब ये मुझे महावर लगाया जाएगा, जो कि कोई भी शुभ काम होता है, कोई त्यौहार होता है तो हमारे यहाँ सुहागिन औरतें ज़रूर लगाती हैं महावर। महावर के बिना कोई भी त्यौहार अधूरा है, तो पैरों को सूना नहीं छोड़ा जाता है, तो ये महावर लगाया जा रहा है। तो इस टाइम मुझे सबसे बहुत ज़्यादा स्पेशल फ़ील हो रहा था। सब लोग बहुत पैम्पर कर रहे थे। एक्चुअली पूरी प्रेगनेंसी में ही पैम्पर करते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं तरीके, मतलब प्रेग्नेंट लेडी को पैम्पर करने के, उसको आशीर्वाद देने के। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, जो कि हमारे इंडियन कल्चर में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। अभी हमें खाना खिलाया जा रहा है, जो भी खाना होता है। अब ये
मेरे चाचा के लड़के हैं, तो वो भी साथ लेके आए थे। उन्होंने ये साड़ी पहना रहे हैं। ये मेरे चाचा जी हैं। ये लोग भी सब श्रृंगार का सामान, साड़ी, सबके लिए सब लेके आए थे। ये मेरी चाची हैं पीछे। मेरी चाची ने ये चांदी के बिछिए दिए थे। और इस तरह से सारी रस्में कंप्लीट हुई।